राम को नहीं पता हम किसके बेटे हैं। इसके लक्ष्मण ने सुना मेरे भाई का अपमान, कहने लगे अरे मेरे भाई का अपमान करती है नालायक, बोल रहे हो, आप ही बताओ आपका बाप कौन है। इतनी बात को हनुमान ने सुना, कहने लगे अरे हमारे जो है प्रभु के भाई का इतना बड़ा अपमान, ही बताओ आपका बाप कौन, नहीं मालूम। ये बात देखी विश्वामित्र ने, कहने लगे नालायक हमारे तुम्हारा बाप कौन, अब किसी को नहीं मालूम। अरे नालायक कमीने कहीं के, तू जिन्हें भगवान जन्म के बारे में नहीं पता है उनका बाप कौन है। उन सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों से इतना कहना है कि आप ये तो जान, आप लोग सुन रहे हैं, देखो दिलीप बौद्ध क्या कह रहे हैं कि तेरे राम ने क्या किया। आप लोगों की आंखें अभी तक बंद हैं, आप लोग सभी लोग बोलें और देखें इस वीडियो को। तेरे राम ने ऐसा क्या किया जिससे समाज में कोई नया दिशा निर्देश पहुंचा हो। हमेशा जीवन भर एक स्त्री के पीछे घूमते रहे। भगवान तू कहता है, मैं मानता हूँ भगवान हैं, अगर वो भगवान हैं तो उनको कुछ मालूम क्यों नहीं था। सीता को कौन ले गया, राम को नहीं मालूम, और सीता को ढूंढने के लिए गए। जानते ही हैं कि इस टाइम हमारे बड़े भ्राता दिग्गज जी इस टाइम जेल में हैं, और एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन नहीं बल्कि चार नहीं, हजारों दिग्गज पैदा होंगे, और हजारों दिग्गज भैया जैसे शेर पैदा होंगे। और हम भी बहुत दिन से लड़ रहे हैं इन लोगों से, हम और श्यामवीर के अलावा, तीन लोगों के अलावा किसी के ऐसी वो नहीं है, ताकत नहीं जो इनके सामने लड़ सके। ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से लड़ो। इतने शास्त्री हुए हैं जिला मैनपुरी में, एटा में, जिला शाहजहानपुर में और बदायूं में। हम फर्रुखाबाद, शाहजहानपुर, बदायूं की बात कर रहा हूँ। हमारे बाबा श्री गुरु ब्रजेश शास्त्री को चाहने वाले और सनातन धर्म को चाहने वाले इन सभी शास्त्रियों से कहना है, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे, कुछ तो बोलो, या तो सीधी मना कर दो इस बात की कि हम नहीं बोल पाएंगे। भगवान के प्रति कुछ तो बोलो। इकट्ठे हो सबके सब जहाँ पर हैं, हम लोगों से कॉल करिए, हम आपके पास मिलने आएंगे। किसी का डर है तो हमें बताइए। आप लोग, जब हम लोगों को जेल हो रही है, तुम लोग सब सो रहे हो। हमारे यहाँ पुलिस जाती है, श्यामवीर के यहाँ पुलिस जाती है, अवनीश शास्त्री जी उनके यहाँ पुलिस जाती है। कम से कम इतना देखो तुम लोगों को क्या हुआ। और अगर ताली बजानी है तो ताली ही बजाओ। अमलेश बौद्ध बोल रहे हैं, जेल होगी शैलेंद्र श्याम को, श्यामवीर होगा। और दिलीप बौद्ध कह रहे हैं वीडियो में कि ऐसा समोसा खिलाएंगे दिग्गज जी और श्यामवीर जो पानी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे लड़ाई हुई सोशल मीडिया पर, आप पार न पा सके, शांति से बैठ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुधर जाइए आप धर्मेंद्र दिग्गज जी और श्यामवीर शास्त्री, अन्यथा ऐसे समोसे खिलाऊंगा ना, पानी ढूंढते रह जाओगे, पानी नहीं पाओगे। तुम लोग सब सो रहे हो जितने में शास्त्री हैं, अपने आप को क्या समझ रहे हो। अरे कहाँ गए वो बड़े बड़े तिलक लगाने वाले, कहाँ गए नकल सम्राट लिखने वाले, और कहाँ गए, हम कहाँ गए जे अपने आप को हम फलाने माधव हैं, हम न्यू माधव हैं, कि ये है कि हम वो है, कहाँ गए। अब नहीं दिखाई दे रहे हो। अगर किसी की गलत वीडियो होती तो तुम बड़ा वायरल करने में मजा है तुम लोगों को। और जितने भी ये चैनल वाले हैं, चैनल वालों से भी मुझे कहना है, हमारे गुरुदेव माधव शास्त्री जी की वीडियो को तुम लोगों ने कैसा फैलाया था, और हमारे बाबा श्री प्रवेश शास्त्री जी की वीडियो को आप लोगों ने कैसे रिकॉर्डिंग को फैलाया था, कहाँ गए ये लोग। इनसे कहना है चैनल वालों से, अभी
किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो जाए तो तुम उसके यूट्यूब से निकाल के इसके उस पर डाल देते हो, उसकी क्लिप निकाल करके इस पर डाल लेते हो। अगर तुम खानदानी हो यूट्यूब वाले, जितने भी चैनल चलाने वाले, तो आप एक एक वीडियो जरूर बनाओ। अगर भगवान कृष्ण को मानते हो, और अगर नहीं मानते हो तो चैनल चलाना बंद कर दो, दूसरे की बुराई करना बंद कर दो, दूसरे की वीडियो डालना बंद कर दो। एक एक वीडियो बनाओ। हैं, ये लोग देखो कितने उछल रहे हैं और तुम लोग सो रहे हो। अपने आप को स्वीट सम्राट रखते हैं, इतने लंबे लंबे तिलक लगा के बैठते हैं, अपने आप को बड़ा शास्त्री समझ, अपने आप को कहते हैं अरे ये आ गया बादशाह, बिल्कुल स्वयं गुरु ब्रजेश शास्त्री की आवाज में। कहाँ गए वे आवाज वाले? क्या सब ताली बजाना में हेड़ा हुई है का? सब कहाँ चले गए जो शास्त्री जितने थे, एटा के, मैनपुरी के, और सबसे ज्यादा शाहजहानपुर के। शाहजहानपुर का एक भी शास्त्री नहीं बोलता है। जिला शाहजहानपुर से और बदायूं से एक भी शास्त्री नहीं बोलता। इनसे सबसे मेरा कहना है आप लोग भी बोलो। सीतापुर से ये लोग बोल रहे हैं, जो बौद्ध धर्म के जिला सीतापुर से बोल रहे हैं, तुम शाहजहानपुर से नहीं बोल पाते हो और अपने आप को शास्त्री लिखते हो। शास्त्री लिखना बंद कर दो, ये शैलेंद्र श्याम का कहना है। और अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप हमसे फोन करके कह दो कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो हम आपके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। और हमारे गुरुदेव बाबा जी का नाम लेना बंद कर दो। अगर तुम पक्के शिष्य हो, अभी हमारे राम कृष्ण पर खिल्लियाँ उड़ाई जाती हैं, कल परसों हमारे बाबा जी के ऊपर खिल्लियाँ उड़ाई जाएंगी, गुरु ब्रजेश शास्त्री के ऊपर, तब तुम कहाँ चले जाओगे? अरे ऐसे चेलों पर धिक्कार है। सूरवीर मर सकता लेकिन झुक नहीं सकता। दिग्गज जी ने झुकना नहीं सीखा, जेल में चले गए। और भाई मैं कहता हूं मैं चला जाऊंगा जेल में, लेकिन झुकना नहीं सीखूंगा। लेकिन इस बात का हम तुम लोगों से, सभी शास्त्रियों से कहना, जितने हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए शास्त्री लोग हैं, पता नहीं तुम लोगों को क्या हुआ है प्रभु। हे बंसी वाले श्याम, हम अब क्या कहें? गुरु बाबा ब्रजेश शास्त्री एक लाइन कहा करते थे, साचन की कदर ना झूठन के सत्कार, और काऊ को न लेकर दे में ताते कहें होशियार। पाप होए कलयुग में, इस बात को कह करके चलेगा। वो बात आज सत्य आ रही है। गीदड़ धमकी को दिखाएगा, छत्री कायर हो जाएंगे। मंदिर में बज के दिखाएंगे, मूर्तियां रात दिन टूटेंगी। इस बात को गुरु ब्रजेश शास्त्री पहले ही कह के चले गए, और इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं अगर तुम ऐसा काम करवा रहे हो तो करवाओ। सभी शास्त्री हमारे जितने भी जो फलाने सम्राट के आवाज के बादशाह के, हम स्यूट हैं कि हम ब्यूट हैं कि हम अकेला है कि दुकेला है कि तूफानी है, कहाँ गए थे चिमटा वारे? अपने आप को तूफानी लिखे बेतना तो चिमटे ही खटकाए जिंदगी भर। इनके सामने बोल के दिखाओ तो हम तुम्हें शेर समझें, अन्यथा तुम सबके सब ताली वाले हो। इस बात को मैं कहता हूं। भगवान प्रभु राम के ऊपर बोलो, अपना दिमाग खोलो। आज तुम पर अगर हमारे बड़े बूढ़ों के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, जिनके लड़का समर्थ हो गए पुरखन का परिपरवाह, तुम बैठ जाओ। तुम इतना भी नहीं तुमको आ रहा है कि हम क्या करें इस बात को। इसलिए हमारी विनय है, जिला शाहजहानपुर से बोलो, फरुखाबाद से बोलो, जितने भी फरुखाबाद के शास्त्री हैं, एक ही श्यामवीर थोड़ी है, वो ही अकेला शेर है और सब गीदड़ लगते हैं हमें। मैनपुर जिला में मैं 3 बोल रहा हूँ, शैलेंद्र श्याम बोल रहा है, दिग्गज जी बोल रहे हैं और हमारे बाबा प्रवेश शास्त्री जी बोल रहे हैं। और क्या मैनपुरी में सबका नापुंसक है का? रामकृष्ण का नाम लेने वाले जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हम सबसे यही कह रहे हैं कि आप लोग सब बोलें
और सनातन धर्म की जयकार होती रहेगी और सनातन धर्म जिंदाबाद है और रहेगा। इन लोगों को बता दो कि हम भारत की संतान हैं, रामकृष्ण की संतान हैं। इसी के साथ ही साथ सभी से राधे राधे। और कहना यह है कि जो भी कमेंट करता है सोच समझ के कमेंट करे और अपनी आईडी से कमेंट करे, ओरिजिनल आईडी से। और ये कहते हैं कि हम कल यूट्यूब पे आ रहे हैं, कि हम परसों यूट्यूब पे आ रहे हैं। अरे तुम नामर्दो हो, जल्दी आओ, फिर कब आओगे? जब मेला खत्म हो जाएगा तब, जब सब जेल में चले जाएंगे तब। एक एक करके हमारा सब साथी जेल में जा रहे हैं, तुम सब यही कहते हो हम तुम्हारे साथ हैं, हम फलाने साथ है। साथ रहने में का सिंगट तो करे हो, हमें जब बताओ जब हम सब जेल में चले जाएंगे। ये सब के सब जितने भी ये बौद्ध धर्म के बोल रहे हैं रामकृष्ण के बारे में, ये सब के सब कंस दुराचारी हैं। सबके सब कंस के और रावण के खानदान के हैं ये, इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम बोलो। इसी के साथ ही साथ सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।